है एवरीवन, आवाज आ रही है? यस सर। ओके। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस किया था, राइट? आयोनिक रेडियस पे आ गए थे हम लोग, करेक्ट? सर लास्ट टाइम का एक बार ब्रीफ कर दोगे क्या? लास्ट टाइम ने बहुत कुछ किया था बेटा। नहीं मतलब लास्ट का पार्टी बस आयोनिक रेडियस वाला। हमने ये कहा था कि जब भी कोई कैटायन बनता है नॉर्मल एटम से, तो उसका साइज छोटा हो जाता है बिकॉज शेल लूज होता है एंड अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और एनियॉन्स के लिए ये कहा था कि अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका साइज एप्रिशिएबली बढ़ जाता है बिकॉज कम प्रोटॉन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, तो अट्रैक्शन पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। गेटिंग इट? यस सर। अच्छा सुनो, आई वॉन्टेड टू गिव यू अ कंपैरेटिव रिव्यू राइट नाउ, ठीक है? तो एक काम करते हैं, कैन यू सी दैट? ये पीडीएफ दिख रही है तुमको गाइस? यस सर, दिख रही है। ओके, लिसन, कैटायन की बात कर रहा था मैं, ठीक है? सुनो, अगर लिथियम का साइज देखो 1.34 है, लिथियम का साइज 1.34 है, रेडियस, एटॉमिक रेडियस। जैसे लिथियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कितना आ गया? 0.7। मतलब नियरली हाफ हो गया, राइट? हाँ सर। सोडियम ने अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 1.54 से कितना हो गया? 1.13। अगेन द लॉस इज देयर। पोटेशियम भी बहुत कम हो गया, रुबिडियम भी कम हो गया। तो देखा जाए तो जब मैं इन सबको कंपेयर कर रहा हूं तो जो साइज है वो नियरली 0.5 एंगस्ट्रॉम से कम हो रहा है, नियरली, राइट? राइट। अब सुनो, मैग्नीशियम Mg2+ बनाता है। Mg2+ का साइज लिथियम के साथ कंपेयर करो। देखा जाए तो मैग्नीशियम नीचे एग्जिस्ट करता है ना, नीचे शेल में एग्जिस्ट करता है, उसके बावजूद जब वो 2 इलेक्ट्रॉन कम करेगा तो उसका साइज देखना कितना हो गया। इट बिकम मच लेसर देन लिथियम। एल्यूमिनियम 3+, अगर एल्यूमिनियम नॉर्मली 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इतना चार्ज, इतने सारे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं कि जो साइज है वो और छोटा हो जाता है, राइट? Guys, can you see that? Yeah. 1 second. Okay. Now just consider about the anion right now. Anion क्या करेगा, ठीक है? अगर मैं फ्लोरीन का साइज कंपेयर करूं, फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियस कितना है? कितना है? Guys, do one thing, switch on your cam. Yeah, Nadi, how are you? I'm fine, sir. Everyone switch on your cam. ये दिव्यांश, आज तुम्हारा स्कूल था क्या? देवांश, हाय सर। हाँ बेटा, स्कूल था तुम लोगों का आज? हाँ सर। हाँ सर। Hey everyone, switch on your cam.
CAM, more precisely webcam, WEBCAM. Hey Aditi, how are you? Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा. अच्छा, लास्ट क्लास में जब कौन कौन एब्सेंट था? रेज योर हैंड. क्यों नादी, क्या हुआ? एब्सेंट क्यों था? सर ट्यूसडे को पेपर था. तो सर मेरा वो पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुआ था तो मैं उसके लिए पढ़ रहा था. अरे बट लास्ट क्लास तो कल थी ना. ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आज भी पेपर था. आज अथर्व, व्हाई यू आर एब्सेंट? सर सेम केस, कुछ पढ़ा नहीं था तो लास्ट डे पढ़ना था. और ऐसा क्यों हुआ कि तुमको लास्ट डे ही मतलब पढ़ना होता है? व्हाई कांट यू प्रिपेयर इट फ्रॉम द इनिशियल डेज ओनली, टाइम मैनेजमेंट करके? सर बाकी सब कर लिया था, बस एटॉमिक बच गया था लास्ट के लिए. तो एटॉमिक तो कितनी बार तुमने कर ही लिया है. Okay, guys. Okay, Krishna. Now listen. Tell me, what is the size of fluorine you can see over here? कितना है? 0.71 एंगस्ट्रम. 0.71. अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया तो कितना आया? सर इंक्रीज होगा. हाँ, तो कितना आया 0.71 से? 1.15. 1.51. अगर मैं F माइनस का मतलब अगर मैं क्लोरीन लूँ 0.99 से जब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया तो 1.67, मतलब इंक्रीज इन साइज बहुत ज्यादा अप्रिशिएबल है. हाँ. हाँ. और अगर एक बात बताओ, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन तीनों सेम पीरियड में है ना. यस सर. अगर हाँ. एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया तो कितना साइज? 1.515. दो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किए तो 1. सर और बढ़ेगा, बट n-3 कितना आया? 1.32. तो समझ गए कि अगर मेरे पास ये है कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एटम एब्जॉर्ब करता तो उसका साइज बढ़ता है, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता तो साइज कम होता है. कम होता. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग है, अगर मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज लूं, if I take isoelectronic species, right, same पीरियड में, एग्जाम्पल ले लेते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम. इनका जो एटॉमिक नंबर है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है, दैट इज 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. या इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे नाइट्रोजन में? अगर 7 प्रोटॉन है तो 7. 7. अब कितने होंगे? अभी 10. सर सबके 10 कर रहे हो आप. सर सब 10 हो जाएंगे. चार्ज पहले से 10-10 करवा दिए. यहाँ से क्या करूं? +1, +1, +2, +3. +2 एंड +3. तो मुझे एक बात बताओ, साइज का वो बताओ, साइज कितना होगा इनका? सर Al+3 सबसे छोटा होगा, सर N-3 सबसे बड़ा. वेरी गुड. Al+3 सबसे छोटा होगा, उसके बाद Mg2 Mg+2, फिर Na+1. Na+1, उसके बाद फिर Ne, फिर अपना नियॉन. वेरी गुड, नियॉन. वेरी गुड, वेरी गुड. सर नियॉन सबसे बड़ा होगा. हाँ बेटा, बिकॉज नियॉन के लिए कौन सा रेडियस कैलकुलेट करते हैं हम लोग? अच्छा, हाँ, वंडरवॉल रेडियस कैलकुलेट कर रहे हैं. वैन डर वाल रेडियस कैलकुलेट करते हैं, और वैन डर वाल रेडियस में जो सेपरेशन होता है वो क्या होता है?
बहुत हाई होता है। हाँ, तो कंपैरेटिवली इसका जो एटॉमिक रेडियस हमको पता है वो उन सबसे ज्यादा हाई होगा। गेटिंग इट? अगर Yes, n sir. माइनस 3 का Yes, एटॉमिक sir. रेडियस तुमको बताऊं, दैट वाज 1.3 समथिंग करके। 1.32. हाँ, 1.32। और अगर मैं नियॉन की बात करूं तो नियॉन का जो साइज होगा दैट इज योर सी, Sir, 1.60. 1.60। तो मतलब बहुत ज्यादा ही हो गया ना उससे तो। गेटिंग अ पॉइंट? ऐसा क्यों? बिकॉज नियॉन के अंदर हम क्या चेक करते हैं? Van der Waal radius. वैन डर वाल रेडियस। अंडरस्टूड? Yes, sir. Now very good. Now we'll study factors affecting atomic radius. पहला, shell number. Shall I say that greater the shell number, farther will be the outermost electron या किसी great, farther will be the outermost electron हाँ, the radius of cation. Shreyansh will do that. Metal never forms anions. ठीक है, wait. Greater the shell सर मैं number, अभी ज्वाइन हुआ, आपने अभी स्टार्ट किया? हाँ, greater the shell number, farther will be the outermost electron from the nucleus. Bigger will be atomic radius. Second, effective nuclear charge. What will happen to the effective nuclear charge? Sir, जितना बढ़ेगा उतना Sir, it reduces as radius we कम go down होगा. the period, go down the group. क्या? अरे नहीं बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जनरली नीचे जाने पे क्या होता है? कम होता है। और अलॉन्ग अ पीरियड क्या होता है? बढ़ता है। बट वो अल्कलीन अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए बताया था ना कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मोर और लेस सेम रहता है। Yes, sir. या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सर एक सेकंड पिछले वाले पे जा सकते हैं क्या? हाँ, थैंक यू सर। okay. Effective nuclear charge, right? Now tell me, greater the effective nuclear charge, greater will be the attraction between nucleus and outermost electron. And hence, what will happen? Smaller will be atomic radius. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Very good. Third, shielding effect.
Shall I say greater the shielding effect, lesser will be the effective nuclear charge. Lesser will be the attraction between nucleus and outermost electron. Bigger will be atomic size. Any doubt? जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज शील्ड हो रहा होगा उतना कम न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लग रहा होगा. जितना कम न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लगेगा उतना ही दूर इलेक्ट्रॉन जाएगा. जितना दूर इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना ही बड़ा एटम होगा. राइट? यस सर. एक चीज बताओ थोड़ा, ठीक है, मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ उसमें, शायद तो मेरी हेल्प कर सको. ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, या नीचे जाने पे साइज क्या होना चाहिए? सर बढ़ना चाहिए. बढ़ना बढ़ना चाहिए. चाहिए. क्यों? बढ़ना चाहिए. सर शेल्स ऐड हो रहे सेल हैं. बढ़ते Cell जाता है एक और तो add नंबर होता ऑफ सेल बढ़ते तो हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट नंबर ऑफ ज्यादा हो सेल जाता बढ़े, है. साइज बढ़ना चाहिए. ठीक है, बहुत बढ़िया. पता है क्या, लिथियम से सोडियम परसेंटेज इंक्रीज इन साइज इज मोर. सोडियम से पोटेशियम परसेंटेज इंक्रीज साइज इज मोर. पोटेशियम से रुबिडियम कम होता है, रुबिडियम से सीजियम भी कम होता है. जो जितना बढ़ना चाहिए ना उतना नहीं बढ़ता. तो आई नो दैट साइज इंक्रीजेस as you have told because shell increases. I agreed to it, but on going down the group, the rate of increase of size decreases. ऐसा क्यों? इतना नहीं बढ़ता. सर लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के अरे कारण. वो तो तुम बात की बात है, पहले ये सोचो. देखो, लिथियम से सोडियम से बढ़ता है, सोडियम से पोटेशियम तक बढ़ता है. पोटेशियम के बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, है ना? यस सर. रुबिडियम के बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, है ना? सीजियम Yes, के sir. बाद डी ब्लॉक आता है और एफ ब्लॉक आता है. तो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन तो मैं फ्रांशियम के लिए बोलना चाहूंगा, राइट? यस सर. सीजियम से फ्रांशियम तक. तुम सर खुद नंबर ऑफ सोचो. प्रोटॉन्स की वजह से. नहीं, सुनो ना, सुनो ध्यान से. पोटेशियम से जब रुबिडियम तक जाते हो तो रुबिडियम के पास 3D शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है. भैया जब रुबिडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 3D10 कंप्लीटली फिल्ड होगा ना. हाँ. अगर सीजियम का लिखोगे तो 4D10 भी होगा. 4D10. हाँ. अगर फ्रांशियम का देखोगे तो 5D भी होगा और 4F भी होगा. गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. एक बात Yes, sir. बताओ, जब भी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स के अंदर जाते हैं या एफ ऑर्बिटल के अंदर जाते हैं तो जो डी ऑर्बिटल का शील्डिंग होता है और एफ ऑर्बिटल का शील्डिंग होता है वो क्या होता है? बहुत सर वीक काफी कम है. होता है. बहुत वीक होता है. कंपैरिजन में बहुत कम है. बहुत बढ़िया. तो मैंने क्या किया, 10 इलेक्ट्रॉन मैंने डी सबसेल के अंदर डाल दिए. 10 इलेक्ट्रॉन डालने का मतलब है कि मैंने 10 प्रोटॉन एक्स्ट्रा ऐड किए न्यूक्लियस के अंदर. हाँ सर. तो मैंने हाँ. न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ा दिया, बट क्या उसकी शील्डिंग इतनी अच्छी तरीके से हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डी नहीं. ऑर्बिटल्स में जा रहे हैं? नो सर. अगर शील्डिंग ऑफ चार्ज नहीं हो रहा है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? सर न्यूक्लियस की तरफ खींचेगा. वेरी गुड. पता है क्या, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रॉन्स are occupying
D and F orbitals. The shielding done by D and F orbital electrons is negligible. Hence, effective nuclear charge increases, and increase in size क्या होगा? Decreases. जिस तरीके से साइज बढ़ना चाहिए था उस तरीके से नहीं बढ़ रहा है, कम बढ़ रहा है. अंडरस्टूड? यस सर। और टेक्निकल Yes, sir. टर्म के अंदर इस फिनोमेना को अगर एक्सप्लेन करोगे तो सिंपली यू हैव टू राइट डाउन पुअर शील्डिंग बाय डीएनएफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स. एक ही लाइन के अंदर पुअर शील्डिंग डन बाय डीएनएफ electrons. Just one line. Understood? Yes, यस sir. सर। लिख लिया? हाँ. हाँ सर। सर 2 सर 1 मिनट। आगे चलें? सर 2 Okay. लिख लिया? ओके. यस सर। नाउ लिसन. एक और चीज है पुअर शील्डिंग के चक्कर में. ठीक है, होता क्या है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, नीचे जाने पे साइज क्या होना चाहिए? सर इंक्रीज होना चाहिए। हाँ, सुनो ना, पता है क्या, गैलियम एक पहला ऐसा एटम है जो कि जिसके पास D10 कंप्लीटेड रहेगा. जैसे डी ब्लॉक खत्म होते हैं गैलियम शुरू होता है. गेटिंग इट? कैल्शियम जो शुरू होता है गैलियम फुली फिल्ड होता है, डी ब्लॉक फुली फिल्ड होता है, तब जाके गैलियम आता है. करेक्ट? तो गैलियम के पास फुली फिल्ड D10 रहेगा. हाँ सर। और ये एक ऐसा हाँ, सर। पहला पी ब्लॉक एलिमेंट है जिसने D10 का पुअर शील्डिंग विटनेस करना है ना? हाँ सर। पता है क्या, नीचे जाने पे मुझे पता है साइज बढ़ता है, बट एक्चुअली में देखा जाए गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से कम होता है. ऐसा क्यों? अगेन द रीजन इज सर वही पुअर शील्डिंग हो जाएगी पुअर डी ऑर्बिटल के। डन बाय डी अंडरस्टूड? सर उसके बाद तो इंक्रीज होएगा ना? बढ़ जाएगा कि साइज कम हो जाएगा? हाँ सर गैलियम के बाद तो इंक्रीज होएगा ना?
हाँ, गैलियम के बाद इंक्रीज होगा। ओके सर। गेटिंग इट? लाइक सर बोरॉन, वो गैलियम। थोड़ा लैग हो गया। आप ये जब आपने वो साइज इंक्रीजेस वाला लिखा उसके बाद रिपीट कीजिए ना। हाँ, तो मैंने क्या कहा था, अगर मैं नीचे जाता हूँ तो गैलियम एक ऐसा एलिमेंट है पी ब्लॉक का जो कि जिसके अंदर फुली फिल्ड D10 आता है, बिकॉज जैसे डी ब्लॉक खत्म होता है 3D सीरीज तो गैलियम आ जाता है। हाँ हाँ, तो गैलियम का जो एटम है वो पहला ऐसा एटम होगा पी ब्लॉक का जो पुअर शील्डिंग विटनेस कर रहा होगा D10 का। हाँ अगर शील्डिंग कम हो जाएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। अब बढ़ेगा, तो अट्रैक्शन तो साइज कम हो अट्रैक्शन बढ़ेगा, जाएगा। तो साइज इतना छोटा हो जाता है कि एल्यूमिनियम से छोटा हो जाता है। अच्छा ओके। अंडरस्टैंड? यस सर। वेरी गुड, आगे चलें। सर यस सर। इंडियन और थैलियम में भी तो होगा शील्डिंग, पोर नहीं, शील्ड। इतना नहीं होता, साइज बढ़ता ही है, बिकॉज तुम ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि इसके नीचे जाने पे वो जी ऑर्बिटल्स एंड बहुत सारे सबशेल एक्स्ट्रा आ जाते हैं। हाँ ओके सर। ओके गाइस, आगे चलें। यस सर। ओके फाइन, नाउ लिसन। शील्डिंग के अंदर ही ना एक अफेक्ट आता है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो मुझे बताओ, अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट का वो लिखूं, एलिमेंट्स था क्या थे वो डी ब्लॉक के 3D एलिमेंट्स? स्कूटर, टीवी, कार में फेकूनी, कॉपर जिंक। कॉपर जिंक, उसके बाद yesterday, zeal and compassion taught and motivation, taught Raghu Ram passion and compassion. okay, leave heavy Targets work, regularly, otherwise IIT preparations affect horribly. understood? पता है क्या, तुम सही कहते हो, नीचे जाने पे साइज बढ़ता है। देखो ना, स्कैंडियम से यट्रियम में जाओगे साइज बढ़ेगा, यट्रियम से लैंथेनम में जाओगे साइज बढ़ेगा, तो साइज बढ़ता है। नो डाउट अबाउट इट। बट टाइटेनियम टू जिरकोनियम में जाओगे साइज बढ़ता है, जिरकोनियम से हॉफनियम पे साइज एग्जैक्टली सेम हो जाता है, साइज एग्जैक्टली सेम हो जाता है, साइज एग्जैक्टली सेम हो जाता है, 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 सेम हो जाता है। एक बात बताओ, ये जो साइज सेम हो रहा है इसका एक रीजन है, दे हैव सेम साइज। इसका एक रीजन है, दैट इज लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। एक बात बताओ, लैंथेनम और हॉफनियम के बीच में ऐसा क्या होता है जो हम मिस कर रहे हैं? सर लैंथेनॉइड मतलब वो चलो एफ ब्लॉक वाला। इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में आई डू हैव 14 एलिमेंट्स। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो कितने एलिमेंट्स हैं? 14। 14। तो सोचो ना, जब लैंथेनम से हॉफनियम तक हम आएंगे तो हॉफनियम के पास 14 प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा होंगे, बिकॉज यहाँ पे 14 एलिमेंट्स हैं। जब हाँ एटॉमिक नंबर के हिसाब से आगे बढ़ोगे तो 14 प्रोटॉन्स हॉफनियम में ज़्यादा होंगे, और सारे इलेक्ट्रॉन्स लैंथेनम से जब हॉफनियम में ट्रांजिशन करते हैं तो किधर जा रहे हैं? एफ ब्लॉक। हाँ, तो अगर लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो दैट इज इक्वल टू 5d1। अगर हॉफनियम का देखा जाए दैट इज 5d1, 4f14, 5d2। गेटिंग इट? d1 के बाद f14 आया, फिर 4f के बाद बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो वो d2 के अंदर गया। एग्रीड? Yes. हाँ बात बताओ,
शैल आई से हॉफनियम के पास कंप्लीटली फिल्ड 4f14 है, तो न्यूक्लियस के अंदर 14 प्रोटॉन एक्स्ट्रा ऐड किए, बट जो शील्डिंग होगा f ऑर्बिटल्स का वो क्या होगा? बहुत weak. बहुत Very weak. नेग्लिजिबल। बहुत नेग्लिजिबल होगा। और ये शील्डिंग नेग्लिजिबल किसकी वजह से है? बिकॉज ये 14 एलिमेंट इन दोनों के बीच में थे। ये कौन सी सीरीज है? लैंथेनॉइड। और उस लैंथेनाइड सीरीज की वजह से इसके अंदर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज सर हो बढ़ जाएगा, जाएगा। और इतना बढ़ जाएगा कि इसका साइज छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि जिरकोनियम और हॉफनियम का साइज क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा सर। इक्वल हो जाएगा। तो वाई जिरकोनियम एंड हॉफनियम हैव सिमिलर साइज। पर उनका साइज एग्जैक्टली सेम होता है क्या? एग्जैक्टली सेम होता है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, क्या होता है? सर हाँ, आपने मतलब एक 5D1 हुआ लैक्नियम का, तो उसके बाद आपने 5D1 उसके बाद 4F14 और 5D2 क्यों लिखा सर? मेरे को ये लिखने की जरूरत नहीं थी, तुमको समझाने के लिए लिखा, बिकॉज इसके अंदर 4f नहीं था, इधर 4f आएगा तो 5d1 की जगह फाइनली क्या आ जाएगा? 5D2, हाँ समझा सर। ठीक है, वो तुमको समझाने के लिए लिखा उसमें। ओके। ठीक है, अब गाइस समझो क्या लिखोगे इसके अंदर। हॉफनियम have completely filled F subshell due to insertion of lanthanoid series between your lanthanum and hafnium. The shielding performed by f orbitals is negligible. Hence, effective nuclear charge increases to such an extent that hafnium size decreases and it becomes equal to what? Zirconium. Zirconium. बात समझ में आई? यस सर। और इस फिनोमेना को क्या बोला जाता है? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आई बात है सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो खुद सोचो ना, अगर यहाँ पे तुम्हारा लैंथेनम था जो बहुत बड़ा एटम है, अगर मैं अलोंग अ पीरियड जाऊं तो प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, शील्डिंग कम हो रही है, तो धीरे धीरे साइज क्या होगा? छोटा होता रहेगा अलोंग अ पीरियड। और जैसे ये हॉफनियम तक पहुंचेगा वो और छोटा हो जाएगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन इन साइज हुआ वो किसकी वजह से हुआ? किसकी वजह से हुआ? Poor shielding of it. लैंथेनाइड सीरीज की वजह से, राइट? तो इसलिए वो आगे के एलिमेंट्स को भी सेम ही रूल फॉलो होगा ना? ऑब्वियसली, तभी तो मैंने सबको बोल दिया कि ऊपर नीचे दोनों सेम साइज के हैं, बिकॉज वो लैंथेनाइड सीरीज तब फिल होता है।
यस या सर आप प्रीवियस पेज एक बार दिखा सकते हैं? हाँ बेटा, प्रीवियस पेज की प्रीवियस ऊपर ऊपर स्क्रॉल करना। नहीं नहीं सर, प्रीवियस वाला। सर इस वाले में जैसे गैलियम का हुआ था, मतलब गैलियम एल्यूमिनियम से कम हो गया, तो हाँ वैसे फिर फोर्थ पीरियड के बाकी एलिमेंट्स को नहीं होता, जर्मेनियम आर्सेनिक उनका? समझा नहीं मैं, दोबारा बोलो। सर मतलब आपने कहा ना कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के कारण हाँ गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से कम हो गया, तो हाँ, वैसे जर्मेनियम का साइज सिलिकॉन से कम नहीं हो सकता? नहीं, बिकॉज उसके अंदर P1 आ जाता, तो P1 का जो शील्डिंग है वो नहीं होगा ना खत्म। फोर देखा जाए तो 4p2 आ जाएगा, ठीक है, तो वो p ऑर्बिटल भी शील्ड करेगा ना अब तो। हाँ बट फिर मतलब हाँ तो ठीक है, होता हाँ क्या है कि p की शील्डिंग से वो बड़ा ही हो जाता है। ओके। सर तो मतलब जो लैंथेनॉइड सीरीज वाला हमने किया, उसमें भी डी वाले इसका कंट्रीब्यूशन है ना? हाँ क्योंकि अगर वहाँ पी या एस होता तो फिर उनका कम नहीं होता, जैसे गैलियम और एग्जैक्टली जर्मेनियम वाले में था। ठीक है। एग्जैक्टली। लिख लिया? यस सर। ओके, कूल, डन। नाउ लिसन, नेक्स्ट, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। मैंने क्या बोला था? फॉर कोवालेंट रेडियस मैंने पहले डिस्कस किया। Sir, when then hafnium and lanthanum is the only place where the law get broken. Which law get broken? Shreyans, what law? Can you just ask what exactly what law? So like means as we go down, the radius increases now. कैसा था कि trend gets broken. The trend gets disrupted, and that too because of lanthanide contraction. Only in that means in those series, sir. Only in that it happens, right? Okay. Now for covalent radius, मेरे पास C single bond C है, C double bond C है, and C triple bond C है, right? Now we know that ट्रिपल बॉन्ड का जो अट्रैक्शन होता है वो डबल बॉन्ड से कम होता है। डबल बॉन्ड का जो अट्रैक्शन होता है वो, सॉरी, ट्रिपल बॉन्ड का अट्रैक्शन डबल बॉन्ड से ज्यादा होता है, डबल बॉन्ड का अट्रैक्शन सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होता है, हाँ या ना? यस सर। तो अगर मैं अट्रैक्शन की बात करूं तो इट विल बी लाइक दिस। तो अगर मैं कोवैलेंट रेडियस की बात करूं तो सर उल्टा रहेगा, सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड की रहेगी। डबल बॉन्ड वाला रेडियस विद ट्रिपल बॉन्ड वाला रेडियस, एग्री? हाँ सर। वेरी गुड, आगे चलें। सर एक सेकंड। यस सर। ओके, सर वो पहला वाला रो किसके लिए था सर? हाँ, फॉर कोवन ये वाला था, पहला वाला रो किसके लिए था? ये अट्रैक्शन के लिए है, ये रेडियस के लिए, ओके ठीक है, डन सर। ग्रेट, आगे चलें। सर 2 मिनट सर, एक मिनट। सर डन सर।
ओके ग्रेट, आगे चलते हैं, ठीक है। फॉर आयोनिक रेडियस, cation will have smaller radius than this thing, normal metal atom, right? Cation radius is smaller than metal radius. Anion radius is bigger than non-metal radius. कोई डाउट इसके अंदर? सर ये हाँ, जो sir. सर ये जो फिफ्थ वाला पॉइंट है वो अंडर फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस है ना? हाँ, ये सारे पॉइंट अंडर फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस ही आएंगे, ओके ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, सपोज इफ आई हैव आयन ने फेरस बनाया, Fe+ बनाया, Fe2+ बनाया और Fe3+ बनाया, करेक्ट? हाँ सर। राइट। नाउ साइज क्या होगा? जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना साइज छोटा होता चला जाएगा। गेटिंग है? यस सर। चले आगे। एक मिनट। यस सर। और अगर एनियन की बात करोगे तो ऑक्सीजन एटम ले लो, O- ले लो, O2- ले लो, ठीक है। तो इट विल बी लाइक दिस। डन सर। या आगे चलते हैं, ठीक है। आई गेस एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड लिखना है, ठीक है। द ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस नाउ, ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस, ठीक है। ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप क्या होगा? सर इंक्रीजेस होगा। इंक्रीज होगा। वेरी गुड। ग्रुप size increases, and along a period डिक्रीज होगा। Decrease. from left to right, it decreases. Agreed? Yes sir. So lithium, beryllium, boron, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इनको एटॉमिक साइज में लिखो। सबसे बड़ा कौन सा? लिथियम। नहीं नहीं सॉरी। राइट। ये समझ में आया क्यों किया? हाँ। नियॉन के केस में कौन सा रेडियस है? वॉन डेर वाल। वॉन डेर वाल। डन? यस सर। सर नियॉन साइज सबसे छोटा होता है, सबसे बड़ा होता है? बड़ा, तभी तो सबसे ओ सर आपने छोटा कर दिया। वही सर। वन सेकेंड। ये टाइपोग्राफिकल एरर हो गया। क्या हो गया? टाइपोग्राफिकल एरर्स। हाँ, that is why emotions are more stronger. भावनाएं समझो। डन? हाँ गाइस, समझ में आया? हाँ सर। अच्छा, इतना लिख लो, देन वी स्टार्ट द न्यू टॉपिक। सर लिख लिया। अरे वाह।
Done, sir. Very good. Now listen, what we have to do is one topic no is pending for us for classification. That is nomenclature of. बहुत simple है. Having atomic number greater than equal to 1000. तो 1100 से ऊपर जो एटॉमिक नंबर होता है ना एलिमेंट का जो न्यूली डिस्कवर्ड हुए, तो आईयूपीएसी ने ना एक सिस्टम डेवलप किया था उन एलिमेंट्स का नाम लिखने का. गेटिंग इट? Yes, sir. तो उस सिस्टम के अंदर हम क्या बोलते हैं, ऐसे क्या नाम है, वन को बोला जाता है Uni, sir. उन इसको क्या बोलते हैं? बाय Bye. बाय. 3 को Try. ट्राई, 4 को क्वाड Quad. क्वाड. टेट्रा मत बोल देना. 5 पेंट. पेंट पेंट. 6 हेक्स. Hex. 7 हेप्ट सेप्ट या हेप. हेप्ट मत बोलना, सेप्ट. 8 ऑक्ट 9 एन डबल एन. राइट. 0 नील. नील. और पता है क्या, कितना कूल नाम है इसका. यू नो व्हाट, जैसे 101 है राइट. पहले इसका सिंबल इसका और इसका, इसके बाद ईएम लग जाता है. क्या लग जाता है? ईएम. ठीक है. तो जैसे उन्निलोनियम युन, फिर निल, अनिल. अनियम. युन, अनिलोनियम. राइट. युन, निल, यूनियम. अंडरस्टूड? अरे अंडरस्टूड. Yes, यस sir. सर. आएगा बताओ. ओके, इसका नाम बताओ अगर समझ में आया तो. पहले इसका उन्निल बाई यम. अनिल बायम. नील बाय एम. युन, निल, बायम. Unil Unil septum. septium. अनिल सेप्टियम. सेप्टियम. निल सेप्टियम. कूल है ना? अनिल एनियम. युन, निल, इनियम. युन, निल, कोडियम. कॉडियम. कहाँ गया? अनियम. युन, यूनियम. राइट. Yes, sir. युन, इनियम. Got it? Again, Yes, a sir. typographical error is there. Right? Done. Yes, sir. समझ में आया? हाँ. चलो आगे चले. सर नेमिंग 101 से स्टार्ट होगा ना? 100 से भी स्टार्ट कर सकते हो. इक्वल लिखा ना. सर 100 का अनिलनियम. निलियम. उन्निलनियम. हाँ, उन, निल, निलियम. सर अगर सारे एटम्स के सर ऐसे एलिमेंट्स के नाम ऐसे रख देते तो सर आसान हो जाता ना. कूल था ना, याद, मतलब कितना फील आता. सर सब याद हो जाता फिर कार्बन आराम को से. उन बायम बोलते. नॉट बायम, हेक्सियम बोलते उसको. एटॉमिक नंबर जाना ना. कूल है ना? Yes, sir. यस सर. बट एक पॉइंट के बाद वियर्ड हो जाता. चलो आगे चलते. राइट. You have written this? Yes, sir. It's a fun topic. Okay. Now, very important thing. Ionization energy. What do you mean by ionization energy?
amount of energy Energy required required to to ionize. or bring an A atom, neutral atom. न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन को Isolated gaseous atom. ग्राउंड स्टेट से बाहर निकलने के लिए। एक एटम है, ठीक है, एटम के पास बहुत सारे शेल्स होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के थ्रू बॉन्डेड रहेगा। मुझे कितना एनर्जी देना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन को, मिनिमम एनर्जी, ताकि ये इलेक्ट्रॉन जस्ट न्यूक्लियस से बाहर आ जाए, एटम से बाहर आ जाए। गेटिंग इट? Yes, sir. अच्छा, तो मुझे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देना है। मैक्सिमम दूंगा तो एक्स्ट्रा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट? हाँ सर। आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी दोनों सेम ही है। एनर्जी को एंथैल्पी भी बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज the minimum amount of energy which is required to just eject an electron from an isolated gaseous atom। या एक बार बताओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया है? यस हाँ। सर। यस सर। सीजियम लिया तुमने, सीजियम प्लेट, यहाँ पे तुमने फोटोन डाला, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट बाहर आया, तो ये जो एनर्जी है वो किसके इक्वल है? इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आया, तो ये एनर्जी जो मैंने दी वो किसके इक्वल थी? आयनाइजेशन। बाप, ये वर्क फंक्शन सर वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, हाँ। और यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी नहीं आया क्योंकि ये सॉलिड मेटल है, बहुत सारे सीजियम एटम है। और आयनाइजेशन एनर्जी किसके लिए डिफाइंड होता है? गैसियस एटम। एक सिंगल एटम के लिए, और एक सिंगल एटम अकेला गैसियस स्टेट में ही होगा, राइट? कॉमन सेंस। एक लौता एटम गैसियस स्टेट में ही रहेगा ना। हाँ सर। हाँ। उसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है कोई भी, राइट? नाउ अंडरस्टैंड फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, राइट? ओके, पहला शेल नंबर। टेल मी। सर इनवर्स रिलेशन रहेगा। Greater the shell number, farther will be the electron from the nucleus। Lesser the attraction. अरे वाह, lesser the attraction, lesser will be Ionization energy. very good, so proud of you। आगे Sir, effective nuclear charge. very good। ये दो चीजें तो हर जगह चिपकाना है, राइट? हाँ। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हाँ जी। Sir, greater the जितना effective बढ़ेगा। nuclear charge, greater the attraction, greater the ionization energy. थोड़ा थम जा। greater the effective nuclear charge, Greater the attraction, greater will be the attraction between electron and nucleus
greater will be ionization energy. very good. Done. After this, shielding effect. shielding. हाँ ये भी चिपकाना ही होता है. Shielding effect. Sir, greater is सर the बट शील्डिंग effect. इफेक्ट तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के अंडर नहीं आ गया, मतलब वो तो जब हम सपाट इफेक्टिव जैसा हो न्यूक्लियर गया. चार्ज की बात कर रहे हैं तो फिर वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना उसमें. बट अब उसमें क्या कैसे इफेक्ट दे दोगे जब d ऑर्बिटल f ऑर्बिटल सडनली इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और जिगजैग हो जाता है कुछ भी, उसमें कैसे जस्टिफाई करोगे इसको? Are you getting what I'm हाँ trying सर. to say? हाँ सर. Oh my god. Oh my god. क्या चलो हुआ सर? नहीं सर यार, क्या हो गया? का एटॉमिक रेडियस का वो डी ब्लॉक के लिए वो थोड़ा सा ना रह गया, कर लेता हूँ उसमें, ठीक है. शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, बता शील्डिंग इफेक्ट क्या? ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट. Sir, lesser will be the effective nuclear charge या फिर attraction between the electron and the nucleus, and lesser will be ionization energy. Lesser will be the attraction between nucleus and electron. Lesser will be I. Understood? Yes, sir. Very good. Then penetration effect. पेनिट्रेशन इफेक्ट बताओ. तो जितना ज्यादा होगा उतना कम आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब एसपीडी है ऐसा. This is the penetration of orbitals. यस सर. Of orbitals towards the nucleus. Greater the penetration, Sir, greater रहेगा ना उतना ही ionization energy. exactly. Greater the penetration, greater will be attraction between electron and nucleus. हाँ, पास में चला गया ना वो. हाँ, मैं उसके बाद वाले का सोच के बोलती थी. Greater will be EI. कोई डाउट? नहीं. IE लिख लिया? यस सर. Sir, 2 मिनट. Okay.
Done, sir. Very good. एक मिनट, हाँ। Okay, cool. Okay, आगे चलें। Yes, sir. Next point is, what is the point number? Next. Fifth point. So 5. The fifth one will come as your, what is that? Type of electronic configuration. We know that half filled, And fulfilled. yeah, and fully filled. Subshells are More stable. Very More stable. stable. highly stable. सर तो ज्यादा एनर्जी लगेगी सेपरेट करने Yeah, के लिए. hence it requires large IE to eject the electron. Done? क्या तो हाँ? Yes, sir. Yes, sir. चलो great. सर वो करा दीजिए ना जो छूट गया. क्या करवा दूं? सर आप कह रहे थे ना कुछ छूट गया. हाँ, वही करवा रहा हूँ इसके बाद. इतना लिख लिया तो मुझे बता दो, then we'll move that. Done, sir. Yes, sir. Done, sir. Yes, sir. So proud of you. तुम नहीं. अरे एक सेकंड. अरे भाड़ में जाओ. मैं तारीफ भी नहीं कर रहा. अरे ऐसे नहीं सर. Okay, fine. अथर्व इज वेटिंग रूम. देखो यार क्या हो गया इसको. हो गया सर. Okay, great. Now listen. Trend of atomic size in D block element. पता है क्या? स्कूटर, टीवी, कार में फेकोनी कॉपर जिंक. सुनना ध्यान से. स्कूटर से लेकर मैग्नीज तक, स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक साइज डिक्रीज होता है. मैग्नीज से लेके कॉपर तक साइज मोर और लेस सेम होता है. और कॉपर से लेके जिंक तक साइज इंक्रीज होता है. ठीक है, ठीक है. अरे ठीक सर है. ये किस तरह का ट्रेंड है? ये किस अजीब सा ट्रेंड है ना. सुनो अभी. 4:2 3D1, 4:2 3D2, 4:2 3D3, 4:1 3D5, 4:2 3D5, 4:2 3D6, 4:2 3D7, 4:2 3D8, 4:1 3D10,
4s2 3d10। सीन क्या है, जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। अलॉन्ग पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? सर इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा साइज रिड्यूस होएगा। अच्छा, जो डी ऑर्बिटल्स है ना, डी ऑर्बिटल और डी सबशेल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इनका शील्डिंग क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है सर। मान लिया नेग्लिजिबल होता है। पता है क्या, एक स्टेटमेंट और है, जब पैरिंग ऑफ डी ऑर्बिटल होगा ना, तो पैड इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग एप्रिशिएबल होता है, नेग्लिजिबल से थोड़ा सा अच्छा होता है। गेटिंग अ पॉइंट? जब डी ऑर्बिटल पैरिंग अप करते हैं ना, तो उनका शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। गेटिंग इट? यस सर। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर हैं डी के, तो शील्डिंग इफेक्ट क्या है? नेग्लिजिबल। ठीक है, तो shall I say that from scooter to manganese, the d orbitals contain unpaired electron the shielding of unpaired d electron is negligible. Hence, the effective nuclear charge increases size decreases. कोई डाउट? नो सर। ए वेरी गुड, समझ में आया? हाँ सर। कितना लिख लिया? यस सर। हाँ सर। अरे वाह। हाँ सर ये ऐसा हर एक पीरियड में होगा? नॉट हर एक पीरियड में, इसी में होता है। तभी तो मैंने बोला डी ब्लॉक का ट्रेंड लिखवाना भूल गया मैं। हर एक के अंदर नहीं होगा ऐसा। बस ये एक पीरियड हाँ हाँ हाँ, मतलब। डी ब्लॉक के अंदर होगा, सीरीज के अंदर डी ब्लॉक में होगा, 3D 45D तीनों सीरीज के अंदर, ओके। सिर्फ डी के लिए। शिरिक समझा? चले आगे। यस सर। फ्रॉम मैग्नीज टू कॉपर क्या होगा? द डी ऑर्बिटल, Paired electrons. हाँ, द डी ऑर्बिटल्स start, the d orbital electrons start pairing up. सर Mn क्यों? मैग्नीज से कॉपर तक। तो मैग्नीज तो 4s2 3d5 है ना? हाँ, तो मैग्नीज से कॉपर तक जब हम जाते हैं, ट्रेंड स्टडी कर रहे हैं, मैग्नीज से कॉपर तक जो ट्रेंड होगा वो क्या होगा? अच्छा ओके। The d orbital electrons start pairing up. The shielding of paired d electrons is appreciable. Hence, the increase in nuclear charge getting balanced by the shielding
done by paired d electrons. तो सोचो ना, चार्ज बढ़ाया शील्डिंग भी बढ़ाया, चार्ज बढ़ाया शील्डिंग बढ़ाया, तो नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या रहना चाहिए? नेट अट्रैक्शन क्या रहना चाहिए? जहां प्रोटॉन बढ़ा रहे उसका शील्डिंग में बढ़ा रहे, सर सेम रहेगा, सेम रहेगा। हाँ, hence size remain more or less constant. कोई डाउट? From copper to zinc, zinc will have fully filled S and D subshell. Fully filled subshell have high shielding. Hence, shielding increases more than more than what? Nuclear charge. क्या होगा जब शील्डिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई जिंक के अंदर? बिकॉज तुम्हारे पास एस भी कंप्लीटली फिल्ड है, डी भी कंप्लीटली फिल्ड है। फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स का जो शील्डिंग होता है वो बहुत ज्यादा ही होता है। जब शील्डिंग बहुत ज्यादा बढ़ गया न्यूक्लियर चार्ज तो साइज को क्या होगा? कम, सॉरी वो भी बढ़ जाएगा सर, साइज इंक्रीज। अभी समझ में आया ट्रेंड क्या हुआ? समझ में आया डी ऑर्बिटल का ट्रेंड कैसा है? सर बट फिर गैलियम में भी तो 3d10 आ जाएगा ना, तो वहां क्यों नेग्लिजिबल दी शील्डिंग? या एक बात बता, कंपैरेटिवली मैं पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ कंपेयर कर रहा हूँ उसको, ठीक है? तो पी ब्लॉक एलिमेंट के कंपैरिजन में डी क्या ज्यादा शील्डिंग करेगा? नहीं ना। तो ये कंपैरेटिव डेटा है ना बेटा। हाँ आगे चलें। यस सर। लिख लिया गाइस ये? यस। अच्छा एक और चीज, इसका जो ग्राफ होगा ना, I'll just draw the graph so that you'll have a feel. Okay. देखो ये साइज है एंड सॉरी अंडू कैसे करते हैं? कंट्रोल Z। कंट्रोल Z। सर सबसे उसी वाइट वाले में सबसे बॉटम वाली लाइन में देखिए ऑप्शन आ रहा है।
सर नीचे देखिए ना। क्या नीचे देखो? अरे वो नहीं है यार, वो नहीं है, छोड़। तो प्रीवियस वाला एक भी दिखा सकते हैं? क्या कह रहा है? प्रीवियस वाला दिखा सकते हैं क्या? अच्छा, प्रीवियस पेज। अलग ही दुनिया में चलता है। 1 मिनट दे बेटा, है ना, इधर ग्राफ बना रहे थे, ठीक है। हाँ, प्रीवियस पेज दिखाना ना, देखो चांस दिखा। यस। वेरी गुड। थैंक यू। ओके, कहाँ थे हम लोग? सुनो, ये है साइज, ये एटॉमिक नंबर। 3D का देखो, 3D का क्या होगा? स्कूटर का ज्यादा, देन मैग्नीज तक कम, मैग्नीज से लेके कॉपर तक अप्रोक्सीमेटली सिमिलर, एंड देन कॉपर से जिंक बढ़ेगा। ये तुम्हारा 3D सीरीज है। 4D सीरीज ऑब्वियसली ये ट्रियम से शुरू होगा, अगेन यहाँ तक कैसे जाएगा, अगेन मोरलेस कांस्टेंट रहेगा, फिर बढ़ेगा। जैसे जील एंड मोटिवेशन, पैशन एंड कंपैशन, कैडमियम तक बढ़ेगा, राइट। यहाँ ले लो सिल्वर। गेटिंग इट? टेक्नीशियन। आगे लैंथनम, माय गुडनेस, लैंथनम फिर बढ़ेगा साइज उसका, लैंथनम का। ये तुम्हारा 4D सीरीज है। लैंथनम के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा कौन सा है लैंथनम के बाद? हॉफनियम। हाँ सर। ऑलमोस्ट साइज सिमिलर हो जाएगा बिकॉज ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। सिर्फ लैंथनम का बड़ा होगा यट्रियम से, बाकी हॉफनियम और जिरकोनियम दोनों का क्या होगा? सेम होगा सर। और यहाँ पे क्या देखा जाएगा तुम्हारा? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एग्री? हाँ सर। लिख लिया? सर एक सेकंड। सर 1 मिनट। हो गया सर। डन सर। ओके, आगे चलें गाइस? क्या तो हाँ, तो 2 यस मिनट सर। 2 मिनट रुक गए भाई, 2 मिनट रुक गए, ऐसे कैसे रुक गए 2 मिनट? सर डन सर। ओके, चलें आगे। हाँ सर। Okay, we were discussing about ionization energy. Now we'll do one thing to have a zest of it. We'll start with this lithium, beryllium. Getting it? Now let's write down the electronic configuration. It's like 2s1,
2s2 2p1, 2s2 2p2, 2s2 2p3, 2s2 2p4, 2s2 2p5, and 2s2 2p6. Put out. कोई डाउट इसके अंदर? कोई इश्यू नहीं। अच्छा एक और बताओ, अलोंग अ पीरियड क्या होता है? सर इलेक्ट्रॉन एक एक करके ऐड हो रहा है, तो जो नेट जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रहेगा वो इंक्रीज होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होनी चाहिए। एक मिनट, एग्रीड। आप सुनो ध्यान से, मुझे पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, बट इशू पता है क्या क्या है? जब मैं लिथियम से बेरिलियम तक पहुंच रहा हूं तो मैंने ने क्या किया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाया। बेरिलियम से बोरॉन तक पहुंचा गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाया। पता है क्या, बोरॉन बेरिलियम से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो कहां से निकल रहा है? एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल से। और यहाँ से पी ऑर्बिटल। ज्यादा पेनिट्रेटेड कौन सा है? एस, तो इसलिए बी का ज्यादा हो गया। हाँ रुको रुको रुको, हाँ इतना हो गया। तो मैं मान गया कि पेनिट्रेशन की वजह से बेरिलियम का जो आयनेशन एनर्जी है वो बोरॉन से ज्यादा होगा। करेक्ट, जैसे तुमने बताया, करेक्ट? यस सर। बट एक बार बताओ, जैसे मैं बेरिलियम से बोरॉन तक बढ़ाया तो मैंने एक ही प्रोटॉन बढ़ाया, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा सिर्फ एक प्रोटॉन का। करेक्ट? जब बेरिलियम से कार्बन तक पहुंचूंगा तो कितने प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं? 2। 200। तो क्या 2 प्रोटॉन का इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पेनिट्रेशन से ऊपर जाएगा कि पेनिट्रेशन से कम जाएगा? क्वेश्चन ये है। पेनिट्रेशन मतलब से कम जाना चाहिए। किस इफेक्ट को ज्यादा सिग्निफिकेंस दूंगा, पेनिट्रेशन को या फिर 2 प्रोटॉन बढ़ने को? तो जेड इफेक्टिव होना चाहिए। हाँ जेड इफेक्टिव होता है। देखो, पेनिट्रेशन को एक प्रोटॉन से ज्यादा तवज्जो दे सकते हो, बट 2 प्रोटॉन से ज्यादा तवज्जो नहीं दे सकते। तवज्जो इम्पोर्टेंस होता है। तो एक पेनिट्रेशन इफेक्ट को एक प्रोटॉन से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हो, बट 2 प्रोटॉन से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हो क्या? नहीं। नहीं। तो बेरिलियम और कार्बन में किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा? कार्बन। वेरी गुड। अब कार्बन से नाइट्रोजन में पहुंचोगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में पहुंचोगे तो बढ़ेगा, बट चक्कर क्या है, नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक हाफ कॉन्फ़िगरेशन फिल्ड है। अगर वो हाफ फील्ड है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है कि ऑक्सीजन से? नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन से। बट अगेन अगर मैं फ्लोरीन तक पहुंचू तो मैंने 2 प्रोटॉन बढ़ा दिए ना, तो 2 हाँ, तो फिर वो ज्यादा होगा कि हाफ फील्ड वाला फैक्टर ज्यादा होगा? 2 प्रोटॉन। सर 2 प्रोटॉन वाला। और फ्लोरीन से जब नियॉन पे पहुंचोगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, साथ के साथ ये क्या हो गया, फुल तो फिल। स्टेबल भी हो गया हो बहुत जाएगा। ज्यादा। और स्टेबल हो गया। तो मुझे बताओ आयनाइजेशन एनर्जी किसका हाईएस्ट है? नियॉन। तो नियॉन। नियॉन के बाद नियॉन का। फ्लोरीन। फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन। उसके बाद कार्बन। कार्बन। कार्बन के बाद बेरिलियम। बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन। बोरॉन। लिथियम। बोरॉन के बाद लास्ट में लिथियम। अंडरस्टूड? हाफ फील्ड, पेनिट्रेशन। डन? Sir, is it like an exception? क्या Yeah, बेटा? is it like an exception? मतलब ट्रेन, ये भी ट्रेन को टूट रहा है ना? ये जनरल ट्रेंड ही है। मतलब मैंने कभी नहीं बोला कि आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा बढ़ेगा, इट विल इंक्रीज विद एन इरेगुलर ट्रेंड। बढ़ ही रहा है, बट हाँ बीच में थोड़ा बहुत इश्यूज हैं क्योंकि पेनिट्रेशन इफेक्ट आ गया और हाफ फील्ड आ गया। गाइस अंडरस्टूड?
यस सर। चलो वाइंड अप करते हैं, ठीक है, मस्ती करो तुम लोग। बाय सर। अटोमिक रेडियस तक आएगा एग्जाम में। सर एटॉमिक रेडियस नहीं आएगा ना आयनाइजेशन? तक मतलब समझते हो? ठीक है हाँ सर। एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन नहीं आएगा। ओके सर। ओके, Thank you, sir. Bye. थैंक यू सर। टेक केयर, थैंक बाय सर। बाय सर, थैंक यू बाय। सर।
ओके, सो साउंड आ रही है? यस सर। चलो स्टार्ट किया जाए हम लोग। सो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है मिडिल टर्म और टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, मिडिल टर्म और टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो अब होता क्या है, जैसे पहले किसी जनरल सीरीज की बात करते हैं, कोई बाइनोमियल